Dinesh and Dilip were carrying on a partnership business, sharing in profit losses in the ratio of 2:1. Their balance sheets on 31st March 2013 stood as a follow balance sheet of Dinesh and Dilip as on 31st March 2013. Liabilities, creditors, liabilities, bill payable 10,000 rupees, creditors 58,000 rupees, outstanding expenses 2,000 rupees. Capital, Dinesh 1,80,000, Dilip 1,50,000. Cash in hand 10,000, cash at banks 40,000, sundry debtors 60,000, stock 40,000, plant 1 lakh, building 1 lakh 50,000. Chandra Mohan is admitted as a partner on the date of the balance sheet on the following terms. Chandra Mohan will brings in rupees 1 lakh as his capital and rupees 60,000 as his share of the goodwill for one-fourth share in the profits. Plant is to be appreciated to rupees 1,20,000 and the value of the building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000 a persons for bad debt. A provision for bad and doubtful debts is to be created at 5% of the debtors. Creditors were unrecorded to be extent of rupees 1,000. Prepare the revaluations accounts. हमें इस क्वेश्चन से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे कौन सी असेट की वैल्यू बढ़ी है और किस असेट की वैल्यू घटी है एंड किस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी है किस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घटी है। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है कि प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू रुपीज़ 1,20,000, यानी प्लांट की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी 1,00,000 रुपये और अब प्लांट जो है वो इसकी वैल्यू बढ़ करके हो गई है 1,20,000 रुपये। इट इज़ मीन्स ये हुआ कि प्लांट्स, ये प्रॉफिट साइड लिख देते हैं जो जो प्रॉफिट हमको हो रहा है। तो प्लांट की वैल्यू जो है पहले 1,00,000 थी अब 1,20,000 हो गई है, यानी प्लांट पे जो है हमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब फिर कह रहा है एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, और जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 10% एप्रिसिएटेड कर दी गई है। एप्रिसिएट मतलब होता है कि उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी हमारी 1,50,000 थी। तो अब बिल्डिंग वैल्यू कितनी बढ़ा दी गई है, फ़ायदा हो गया है। बिल्डिंग पर देखिए तो बिल्डिंग पर 1,50,000 था और इसकी वैल्यू 10% बढ़ा दी गई है, यानी अब हो जाएगा बढ़ा करके कितना फ़ायदा हो गया, 2 0 काट दिया, यानी 15,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है वो, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। हमने ये पाया है कि स्टॉक जो वैल्यू थी 40,000 रुपये थी, इसकी जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी 4,000 रुपये बढ़ाकर दिखलाई गई थी। जब हमने इसकी रिवैल्यूएशंस किया तो यह पाया इसकी वैल्यू 4,000 बढ़ा दी गई थी। तो अब हम इसकी वैल्यू 4,000 रुपये कम करेंगे, यानी लॉस हुई। ठीक है ना, तो ये लॉस साइड के लिए हम लोगों ने लिख लिया। स्टॉक कितना 4,000 रुपीज़। चलिए फिर कह रहा है अ प्रोविजन फॉर द बेड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5%, यानी हमारे डेप्टर्स है उसके ऊपर 5% पैसा डूबने का चांसेस है, डूब सकता है, इसको प्रोविज़न करेंगे 5%। ठीक है, तो डेप्टर्स मेरा कितना है यहाँ पे देखिए 60,000 रुपये है। तो डेप्टर चले जाएंगे हम लोग 60,000 का कितने पर डूब रहा है मेरा 5% प्रोविज़न करना है।
तो 5% हमने ये प्रोविज़न कर दी, ये लॉस हो गया, 0 0 कैंसिल हो गए, 500 5 30 3,000 रुपीज़। ठीक, फिर कह रहा है क्रेडिटर वर, फिर क्वेश्चन में है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू बी एक्सटेंड ऑफ ₹1000, यानी एक क्रेडिटर था जो अनरिकॉर्ड था। बाद में मालूम, जब हमने रिवोल्यूशंस अकाउंट किया तो मालूम पड़ा कि एक क्रेडिटर ऐसा है जो अनरिकॉर्ड था, तो अब वो रिकॉर्ड कर लिया गया, तो 1,000 का हमको और लॉस हुआ ना, तो अब लिख देंगे अनरिकॉर्ड क्रेडिटर, ये भी लॉस हुआ। ₹1,000। ठीक, ये यानी प्लांट पे हमको 20,000 का फ़ायदा हो गया है, बिल्डिंग पे हमको 15,000 का फ़ायदा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू 4,000 कम हो गई, लॉस हुआ है, डेप्टर पर प्रोविज़न हुआ है 3,000 रुपया, और अनरिकॉर्ड क्रेडिटर पे हमको लॉस हुआ है 1,000 रुपये का हो गया। ठीक है, ये हमारे लॉस हो गए और ये हमारी प्रॉफिट्स हो गए। अब हम इसको बनाते कैसे? और हमने रिवोल्यूशंस अकाउंट का प्रोफॉर्मा बनाया, ये डेबिट्स है, ये क्रेडिट्स है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हिस्सा जो होता है प्रॉफिट, यानी CR में जितनी प्रॉफिट होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और DR में जितने लॉस होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ठीक, हमको प्रॉफिट कहाँ पे हुआ देखिए, नंबर प्लांट, तो लिख दिया प्लांट कितना है 20,000 रुपये, बिल्डिंग 15,000 रुपये, और लॉस पे क्या क्या चीज़ जा रही है, स्टॉक्स कितना हुआ है, स्टॉक पे लॉस कितना हुआ है 4,000 रुपये का, स्टॉक पे लॉस 4,000 रुपीज़ का है, तो यहाँ 4,000 लिख दिया गया। डेप्टर प्रोविज़न है, लिख देंगे प्रोविजंस, ये 2 है, और ये साइड हमारी बाई होती है, 2 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डेप्ट्स, कितना हो गया 3,000 रुपये, ये हो गया हमारे पास। और अनरिकॉर्ड क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्ड क्रेडिटर्स कितना मेरे पास है 1,000 रुपीज़ है, तो लिख दिया 2 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, कितना हो गया 1,000, वो यहाँ 1,000 लिख दिया गया। अब हमने दोनों को ऐड कर लिया, देखिए ठीक, दोनों को ऐड किया, ये हो गया 35,000 रुपीज़ हो गया। और 35,000 में से इसको माइनस किया तो हमें आ गया प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ हमारा 27,000 रुपीज़। ठीक, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर दिनेश में कैपिटल में और दिलीप कैपिटल में बांट देंगे। तो इनके रेशो में बांटेंगे तो इनका हो जाएगा 18,000 रुपया और इनका हो जाएगा 9,000 रुपया, क्योंकि 2 रेशियो 1 में है, तो 27,000 को 2 रेशियो 1 बांट देंगे, 27,000 देखिए, ठीक है, 2 अपॉन 1 रेशियो 2, हाँ 2 रेशियो 1 3, तो 3 9 27,000, 9,000 9 दूनी 18,000 रुपये, ये हमारा हो जाएंगे दिनेश का हो गया। और ऐसे ही बांट देंगे हम दिलीप का, दिलीप का भी 27,000 को फिर बांटेंगे किसमें 1/3 में, 27 9,000 रुपये, ये दिखला दिया। और ये हमारे रिलेशंस अकाउंट प्रॉफिट तैयार हो गया। रिलेशंस अकाउंट में हमेशा रखना, जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब CR में दिखाते हैं, जितना भी लॉस होता है उसे हम DR में दिखलाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए।